मुंबई के युवक की यूपी में संदिग्ध मौत। 30 वर्षीय मनीष पांडे उर्फ सोनू का कुएं में मिला शव। मृतक मनीष के कंधे और सिर पर मिले चोट के निशान। भदोही जिले के चौरी थाना में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज। चौरी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के रहने वाले 30 वर्षीय मनीष पांडे उर्फ सोनू की उत्तर प्रदेश में हुई संदिग्ध मौत इस समय वाराणसी और भदोही जिले में चर्चा का केंद्र बन चुका है। दरअसल भरत मिलाप देखने के लिए सोनू मुंबई से वाराणसी जिले के बड़ा गांव स्थित चंगवार अपने गांव आया हुआ था, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 4 नवंबर की रात सोनू अचानक लापता हो जाएगा और 2 दिनों के बाद उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में कुएं में पाई जाएगी। बताया जा रहा है कि भरत मिलाप के बाद चौरी में ही स्थित चक्रभुईधर गांव में सोनू ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी, लेकिन पार्टी के बाद सोनू अचानक लापता हो गया, जिसके बाद सोनू की गुमशुदगी की शिकायत उसके परिजनों ने 5 नवंबर को चौरी थाने में दर्ज कराई। इसी बीच औराई के पुलिस क्षेत्राधिकारी रामलखन मिश्रा ने बताया कि पुलिस और सोनू के परिजन सोनू की तलाश में जुटे थे, लेकिन सोनू का शव चक्रभुईधर गांव के एक कुएं से बरामद किया गया है, जिसके बाद ये खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। सुबह 7 बजे थाना चोरी में एक कुएं से एक 35 वर्ष के आसपास सोनू नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई थी। वह मूल रूप से बड़ा गांव थाना वाराणसी का रहने वाला है और वर्तमान में मुंबई में रह रहा था। और उसके परिजनों के अनुसार 4 तारीख को ये वाराणसी आया था और वहां से फिर चोरी अपने मित्रों से मिलने के लिए आया था। इसके 4 दोस्त थे, जिसमें इन चारों दोस्त में से राजेश नाम का एक दोस्त था, जिसका ट्यूबवेल या कुआं खेत में बना हुआ था। वहाँ पर इन 5 लोगों ने बैठ के रात में शराब पी और खाना खाया। उसके बाद इनके दोस्तों के अनुसार ये रात में वापस जब नहीं आए तो इन्होंने आसपास खोजबीन का प्रयास किया और दूसरे दिन गांव के लोगों और परिजनों और इनके दोस्तों ने आसपास कुएं में और आसपास जगहों पे खोजने का प्रयास किया। जब ये नहीं मिले तो शाम को परिजनों ने इनकी गुमशुदगी की तहरीर थाने पे दी। थाने पे गुमशुदगी दर्ज करके फिर इनको तलाशने का जब प्रयास किया गया तो आज सुबह इनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 5 दोस्तों ने कुएं के पास बैठ के शराब पी थी और वहाँ पर शराब की बोतलें मिली हैं और जिस रास्ते पे इसका जाना बताया गया है उसी रास्ते के बिल्कुल सटा हुआ एक काफ़ी गहरा कुआं है, जहाँ से डेड बॉडी बरामद हुई है। मृतक का पोस्टमार्टम और परिजनों की तहरीर और अन्य जो फील्ड यूनिट जो साक्ष्य जुटा रही है और अन्य जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर आगे का। औराई के पुलिस क्षेत्राधिकारी के मुताबिक पंचनामा के बाद मनीष पांडे उर्फ सोनू के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया, ताकि ये पता चल सके कि मनीष पांडे उर्फ सोनू के शरीर से प्राण आखिर कैसे निकले। इसी बीच मृतक के चाचा योगेश पांडे की तहरीर पर 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में हिरासत में लिया, वे लोग 4 नवंबर की रात भारत मिलाप के बाद कुएं के पास ही सोनू के साथ शराब और कबाब की पार्टी कर रहे थे। और ठीक इसके 2 दिन बाद रविवार की सुबह ग्रामीणों ने कुएं में अज्ञात युवक का शव देखा, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से किसी तरह शव को बाहर निकलवाया, जिसके बाद कथित मृतक की शिनाख्त मनीष पांडे उर्फ सोनू के रूप में हुई।
30 वर्षीय सोनू की मौत की पुष्टि होते ही मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाले पांडे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसी बीच उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के अध्यक्ष और मृतक के चाचा योगेश पांडे ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि मनीष के पास 20,000 रुपए नकद भी थे जो अब तक बरामद नहीं किए गए। उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के अध्यक्ष और मृतक के चाचा योगेश पांडे का बड़ा सवाल ये भी है कि जब सोनू के शव को कुएं से बाहर निकाला गया तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, लेकिन 5 दिनों के बाद उसी कुएं से सोनू के शर्ट को कैसे बरामद किया गया। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये भी है कि जब सोनू की डेड बॉडी कुएं से निकाली गई तब वह शर्ट कुएं में क्यों नहीं मिला। और तो और जिस परिस्थितियों में सोनू का शर्ट मिला है वो भी संदेह के घेरे में है। शर्ट के कुछ बटन लगे हुए हैं तो कुछ खुले हुए। ऐसे में सोनू के बदन पर से इस शर्ट को किसने उतारा ये भी बड़ा सवाल है। मृतक के पहचान वाले बब्बू नाम के शख्स के मुताबिक सोनू का जो शर्ट कुएं से बरामद किया गया है वो उल्टा शर्ट है और उसमें कुछ बटन लगे हुए हैं। इसे आखिर समझा क्या जाए। जिस अवस्था में मनीष पांडे का शव बरामद हुआ हम वहाँ पर खड़े थे, शव निकलते हुए भी और प्लस उनका जो सर इस अवस्था में उनका सर उल्टा होके ऐसे होके मिला है। इस अवस्था में इधर वाला भाग ऊपर था, ये वाला भाग उनका नीचे था। हम पूरे गाँव वासियों को लगता है ये मर्डर केस है, इसको पुलिस तथ्य छुपा रही है। इसके दबाव में ये नहीं बता सकते, तथ्य पुलिस छुपा रही है इसको। 30 वर्षीय मनीष पांडे उर्फ सोनू के जिन 4 साथियों को पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में हिरासत में लिया है उनके नाम हैं कैफ लियाकत अली, रवि उर्फ बल्ली विश्वकर्मा, नूर मोहम्मद उर्फ बाबू और राजेश दुबे। हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच फंस चुकी है मनीष पांडे उर्फ सोनू के मौत की गुत्थी। मनीष पांडे की मौत के बाद उसके परिवार पर गमों की सुनामी आ चुकी है। पत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति के साथ आखिर हुआ क्या। चाचा योगेश को पूरी तरह से यकीन है कि उनके भतीजे की हत्या की गई है, वो भी सुनियोजित तरीके से। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचकर क्या खुलासा करती है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, औराई, उत्तर प्रदेश।